नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है। पहला अमेजोन से जुड़ा हुआ, दूसरा वोडाफोन आइडिया से जुड़ा हुआ। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। अब दोस्तों, पहली बात मैं घर का ही करता हूं, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की बात। लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन मिंट में दिया गया है, तो इसी के हवाले से मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, कहा गया है कि वोडाफोन और आइडिया के द्वारा भारतीय इंफ्राटेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाता था वो साल दर साल यूजेस कम हो रहा है। मतलब 2018 से 2020 में साल दर साल 6.7% के करीब यूसेज कम हो रहा है। और इसी के चलते हुए वोडाफोन और आइडिया के तरफ से भारतीय इंफ्राटेल को जो रेवेन्यू भी मिल रहा था वो भी कम होता जा रहा है। और फिलहाल के दिनों में बहुत ही खराब सिचुएशन यहाँ पर हो गया है। मतलब भारतीय इंफ्राटेल के पास अभी वोडाफोन और आइडिया के तरफ से कोई भी पेमेंट एज सच कोई भी पेमेंट नहीं आया है, जो कि एक कंसर्न वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, आपको और हमको सभी को पता है कि वोडाफोन और आइडिया की इंडिया में क्या हालत आज के दिन में है, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया के जो सब्सक्राइबर बेस है वो सबसे ज़्यादा कम होते जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ वोडाफोन ही नहीं, एयरटेल, बीएसएनएल सभी कंपनी के सब्सक्राइबर बेस कम होते जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर सब्सक्राइबर गेन की बात करें तो सिर्फ जियो ही एकमात्र ऐसा कंपनी है जिसके पास सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर जियो के ही सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों के बाद अब इंडिया के जो टेलीकॉम सेक्टर हैं, स्पेशली जो इंडिया के टेलीकॉम में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सारी कंपनी के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक वाली सिचुएशन आगे दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर अगर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इन सारी कंपनी के द्वारा कोई मेजर स्टेप नहीं लिया जाता है तो ये सारी कंपनी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि जीटीएल इंफ्रा इनमें से ही एक कंपनी है जो कि आज के दिन में एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट के टावर नेटवर्क रहने के बावजूद भी लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गए हैं। और इन सारी चीज़ों के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से ना मिलना ये भी एक कारण है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि आगे चल के इस चीज़ के ऊपर एयरटेल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्चुअली भारतीय इंफ्राटेल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, और वोडाफोन और आइडिया जो अपना ड्यूज हैं या फिर जो टावर शेयरिंग के सिस्टम है उसको किस तरीके से बढ़ाते हैं। और अगर वोडाफोन और आइडिया के द्वारा पिछले 2 सालों में ग्रेजुअली अपना नेटवर्क कवरेज को कम किया जा रहा है, इसका मतलब उन सारे इलाके में सब्सक्राइबर भी लॉस हो रहा है। तो देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया क्या इन तरीके के ही सब्सक्राइबर लॉस करते हुए सरवाइव कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर सरवाइव करने के लिए क्या कोई नया कदम वो लोग उठाते हैं। क्योंकि आज के दिन में वोडाफोन और आइडिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा था। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ ये बातें भी शेयर किया था कि एजीआर की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी वोडाफोन और आइडिया के पास इतना भी ज़्यादा फंड की सफिशिएंसी नहीं है जिसके तहत वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉपर तरीके से पे कर पाए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद अब देखना होगा कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में क्या आगे होने वाला है। क्या बाकी में 3 प्राइवेट कंपनी के साथ एक गवर्नमेंट की कंपनी मिलकर अपना बिजनेस चलाते हैं, या फिर 1 या 2 ही कंपनी बच जाते हैं, ये समय ही हम लोगों को बताएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि है अमेजन की तरफ से। दोस्तों, आज सुबह ही अमेजन की तरफ से एक सीक्रेट मेल भेजा गया है अमेजन के जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के पास। और इस मेल में कहा गया था कि वो सारे एम्प्लॉयज़ अपने मोबाइल में टिकटॉक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल या फिर डिलीट कर दें। जी हाँ दोस्तों,
लेकिन ये मेल किसी तरीके से लीक हो गया और लीक होने के बाद अमेज़न के तरफ से एक बयान निकल कर आया जिसमें कहा गया है कि अमेज़न के तरफ से ये मेल प्रॉपरली नहीं किया गया है, ये एक मिस्टेकली चला गया। लेकिन इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन और नहीं आया और जितने सारे एम्प्लॉयज़ अमेज़न में काम करते हैं उन सभी के पास से कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं आया। यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब टिकटॉक एप्लीकेशन को यूज़ करने से रिलेटेड, मतलब उन सारे एम्प्लॉयज़ को दोबारा कोई भी मेल नहीं गया जिसके तहत कहा जाए कि वो लोग टिकटॉक एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर और भी एक बातें निकल कर आते हैं जो कि अमेज़न यूएस बेस्ड कंपनी है और यूएस के दूसरे सबसे बड़े एम्प्लॉय जेनरेट करने वाले भी कंपनी है। लेकिन अमेज़न जबकि यूएस की कंपनी है और यूएस गवर्नमेंट के द्वारा टिकटॉक को बैन करने के लिए बहुत सारे कदम उठाया जा रहा है। हालांकि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा यूएस के जितने सारे सोल्जर हैं उन सभी को ऑलरेडी टिकटॉक अनइंस्टॉल करने के लिए बोला गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अमेज़न के जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं और जितने लोग इसके बारे में जानकार हैं सभी का मानना है कि अमेज़न के द्वारा जो मेल भेजा गया है उसके ऊपर काम जरूर होगा। मतलब सीधा सा बात यह है कि टिकटॉक अब यूएस में भी बैन होने के लिए और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि टिकटॉक अगर यूएस में बैन हो जाते हैं तो यूएस के देखा देखी और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होंगे, यूरोप की कंट्रीज़ होंगे या फिर एशिया अमेरिका के भी, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के भी बहुत सारे कंट्रीज़ होंगे जो कि यूएस के लाइन को ही टो करेगा। और अगर ये काम होते हैं तो चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन आ जाएगा, स्पेशली बाइटडांस जो कि टिकटॉक की मदर कंपनी है उनके लिए। अब दोस्तों इसके साथ साथ मैं ऐड ऑन कर दूं और एक बातें टिकटॉक से ही जुड़ा हुआ। यहाँ पर बाइटडांस की तरफ से एक मीडिया क्लैरिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि बाइटडांस हांगकांग से अपना सर्विस सेटअप को चेंज कर रहा है दूसरे किसी लोकेशन में। खैर देखना होगा कि क्या ये काम बाकी में किया जाता है, क्या हांगकांग के बाद कहाँ पर वो जाते हैं। आखिरकार पैसा तो चाइना में ही जाएगा, तो ये चीज़ भी आप सभी को और हमको भी याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में यही दो इन्फॉर्मेशन था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।